हेलो क्लास 7 के शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मज़ेदार पढ़ाई विद नमन .. में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपकी हनीकॉम इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 1 की समरी पढ़ने जा रहे हैं। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन। तो एक राजा होता है, उसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और वो अक्सर उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो वो सोचता है कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेगा तो शायद वो कभी फेल नहीं होगा बाकी राजाओं की तरह। तो वो पहला क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चंस थे। व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने के लिए कौन सा सही समय है, किसकी बात वह सुने और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ उनके करने के लिए है, या उन्हें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी चाहिए पहले। इसके बाद फिर उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पूरे राज्य में अनाउंस कर दिया कि जो भी आदमी इसके आंसर ढूंढेगा उसे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देंगे, मतलब बहुत सारा अवार्ड के तौर पर पैसे देंगे। जिसके बाद बहुत सारे वाइज मंत्री, मतलब बुद्धिमान जो मंत्री थे या फिर पर्सन थे, उन्होंने अपना अपना बुद्धिमत्ता। पहले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में किसी ने बताया कि टाइम टेबल होना चाहिए, और किसी ने बताया कि फुलिश पीपल से दूर रहो ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। और कुछ महान मनोभावियों ने बताया सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कि उन्हें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। कुछ मनोभावियों ने बताया कि उन्हें प्रेस्ट पादरियों के साथ रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ सलाह और मशवरे के बाद कई मंत्रियों ने बताया कि उन्हें फाइटिंग और रिलीजियस और वर्शिप में को पहले करना चाहिए, मतलब उन्हें पूजा पहले करनी चाहिए। और कुछ ने कहा कि उसे फाइटिंग पहले करनी चाहिए। फिर उसके बाद इन सब के उन्हें कोई अच्छे आंसर नहीं मिले या फिर वो उनके लिए परफेक्ट नहीं थे। तो इसकी खोज में राजा एक हर्मिट के हट की तरफ चल दिए घुड़सवारी कर। उनका आइडिया था शायद कि वो हर्मिट उन्हें आंसर दे पाए इन सब क्वेश्चंस के। तो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ अपने सैनिकों के साथ चल दिए उस हर्मिट के हट की ओर। इस बार फिर उन्होंने, ताकि उन्हें पहचान ना सके हर्मिट, तो इसलिए उन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए अपने, और एक साधारण व्यक्ति के वेशभूषा में आ गए वो। और उन्होंने हर्मिट से मुलाकात की। हर्मिट एक ओल्ड पर्सन था और वो अपने बॉडीगार्ड को बहुत दूर छोड़ आए थे ताकि उसे बिल्कुल भी शक ना हो। और जब वो हर्मिट के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो होता है वो एक पर्सन होता है जो हमेशा अकेला रहता है, ठीक है। और वो उसकी लाइफ जो होती है बिल्कुल सिंपल होती है, और वो अपनी कुदाल से यानी फावड़े से अपने खेत को खोद रहा था ताकि वो आगे चल के बीज बो सके। तो राजा ने कहा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर देना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उस फावड़े को पकड़ाते हुए कहा स्पेड को कि हाँ बिल्कुल, थैंक यू मेरा हेल्प करने के लिए, और खुद जाके बैठ गए। इतने में थोड़ी देर बाद उन्होंने क्वेश्चंस के पूछा। 1 घंटा बीता ऐसे ही वो पूछते गए, किंतु उन्होंने उसके आंसर्स नहीं दिए, राजा के आंसर नहीं दिए। और वहाँ उन्होंने देखा कि एक जो घायल पर्सन है वहाँ पर भाग कर आ रहा है, और वो झट से वहाँ पर आकर गिर गया। राजा ने बिना देखे पहले उस राजा और उस ओल्ड मैन ने उसके कपड़े चेंज किए। फिर उसके बाद वहाँ पर एक कपड़ा फाड़ा ताकि उसका खून रुका जा सके, क्योंकि उसके पेट पर बहुत ज़्यादा घाव हो चुका था और खून बहे जा रहा था। तो खून को पहले उन्होंने रोकने के लिए सोचा, और उन्होंने बिना समय बिताए फिर उसे अपनी हट की तरफ ले गए। और हट के पास ले जाने के बाद फिर उन्होंने उसका थोड़ा बहुत इलाज किया, और अब वो बेटर फील कर रहा था। फिर उसने उसके थोड़ा सा पानी मांगा क्योंकि उसे प्यास लगी थी। वो बेटर फील करने के बाद तो राजा बिना देरी करे फ्रेश वाटर एक रिवर के पास से भी लाए। पुअर मैन वहीं खड़ा था, पुअर हर्मिट वहीं पे खड़ा था। और फिर उसके बाद वो जो था जैसे होश में आया, एक वाउंडेड मैन पर्सन, तो उसने बताया राजा को कि राजा मुझे क्षमा कर दीजिए, आप इतने अच्छे हो, आपके सैनिकों ने मेरे भाई को मार दिया था, इसलिए मैं आपसे बदला लेने आया था ताकि अब मैं आपको तलवार से मार सकूं। पर आपके जो सोल्जर बॉडीगार्ड थे उसने
मुझे घायल कर दिया और मैं भागते भागते यहाँ पर आ गया, और फिर भी आपने मेरा इलाज किया। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नौकर के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसके बाद जो वो वाउंडेड पर्सन था, जो घायल था, अब वो उसका फेथफुल सर्वेंट बन गया। और उसके बाद फिर उन्होंने वापस से क्वेश्चंस के आंसर मांगे किंग ने उस पुअर हर्मिट से कि मेरे उसका जवाब दो क्वेश्चंस का। और इस बार बताया उस हर्मिट ने कि मैं तो तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही दे सका हूँ। कैसे? वो ये कहता, तुमने बिना वक्त गवाए उसकी मदद की, तो याद करो कि तुमने बिना रुके उस काम को जल्दी उसी समय किया, मतलब तुमने अभी किया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो तुमने पूछा था क्या सही समय है काम करने का, तो अभी करो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी समय है जब हम पे कार्य करने की शक्ति होती है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये था कि है कि जिस व्यक्ति के साथ आप एक स्पेशल क्षण में हैं, क्या पता वही तो आपके काम आ जाए भविष्य में। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन था तुम्हारा कि मुझे क्या पहले करना चाहिए। तो तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए कि तुम गुड काम करो, यानी अच्छे काम करो, जैसे कि तुमने उसकी मदद की इसी तरह से, ताकि हम भगवान ने हमें भेजा ही है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। उसके अलावा तो हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर अब राजा को मिल चुके थे। राजा ने एक अच्छा लेसन लिया और एक अच्छा लेसन सीखा कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पाए उन्होंने उस साधारण से हर्मिट से। इस पूरी कहानी में हम समरी अप करें तो यही बताया गया है, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ही दिए गए हैं। बस यही था इस लेसन में। सो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।